सो हेलो एवरीवन। वेल, आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा है ये आप सबकी ऑडियंस डिमांड पर आपको मिल रहा है। आप लोगों ने कमेंट में बहुत बार लिखा कि ऑटो ट्रेंडर बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी है, जो ये सॉफ्टवेयर है जिससे आप काफी हेल्प मिल सकती है, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी है। बट इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आज भी कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें देखना क्या होता है। इतना सारा डेटा दिख रहा है, ये डेटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ट्रेड करते हो, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो ऑटो ट्रेंडर बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। बट इसे इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, आज इस ट्रेनिंग के अंदर आपको इस चीज का जवाब मिलने वाला है। और क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, आज हम सारे फीचर्स में डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड इस ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम का हाथ है। उस रिसर्च टीम में से आज हमारे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल जुड़े हैं, जो खुद इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं रेगुलरली। उन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एंड क्योंकि एक इंसान ने जिसने सॉफ्टवेयर खुद बनाया है, आज वो आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए भी जिनके पास ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर है, और जिनके पास नहीं है। ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर एक पेड सॉफ्टवेयर है एसएमसी ग्लोबल की तरफ से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इफेक्टिव लगता है सॉफ्टवेयर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो क्षितिज जी, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज आपका टाइम हमने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि उनको इसके ऊपर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेमो चाहिए। सो आज आप इस पूरे सॉफ्टवेयर का डेमो दीजिए हमारी ऑडियंस में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पुष्कर जी। वंस अगेन आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इनवाइट किया और आपके क्लाइंट्स की जो भी क्वेरीज रही हैं रिगार्डिंग ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में, कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनको दोबारा से चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि शायद एक बार में नहीं भी समझ सकते। तो आज मैं कोशिश करूंगा एक सिंगल वीडियो में ये सारी चीजें इंक्लूड करने की, जिससे कि काफी सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लाइंट्स के आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से मुझे मार्केट ट्रेंड पकड़ना है, किस तरीके से मुझे सेक्टर्स को पकड़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो फॉर द ऑटो ट्रेंडर। जी सर। तो देखिए पुष्कर जी, जहां पे जिन लोगों के पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है वो उन लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये पेज बेसिकली है क्या। लॉग इन करने के बाद वंस यू गेट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होता है। अब ये पेज बेसिकली आपको हेल्प किस तरीके से करता है। देखिए, हेल्प करने के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये समझना होता है कि बाजार का आज ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो बाजार का ट्रेंड समझने के लिए देखिए, मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं फॉलो करना है, मुझे कोई टेक्निकल चार्ट्स को यहाँ पे पूरा दिन देखने की जरूरत नहीं है। मुझे जस्ट करना क्या है कि अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के साथ एक सॉफ्टवेयर को लॉग इन करके उसका डेटा देखना है किस तरीके से बन रहा है। और क्योंकि ये लाइव मार्केट का डेटा है तो आपको लाइव मार्केट में बताता रहता है कि किस डायरेक्शन में बेसिकली आपका पैसा लग रहा है और किस डायरेक्शन का बाजार यहाँ पे ट्रेंड ले सकता है। तो उसके लिए मुझे करना क्या, लॉग इन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आपको 4 इंडिकेटर्स देते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं निफ्टी फ्यूचर्स इंडिकेटर, देन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स इंडिकेटर, देन थर्ड आता है ऑप्शंस डेटा में बात करूं तो कॉल्स का डेटा आता है, कॉल डेटा इंडिकेटर, देन द पुट्स डेटा इंडिकेटर, तो जो आपको P1 के तरह यहाँ पे दिखाई देगा राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर बाजार ने यहाँ पे तेज होना है, यानी कि बाजार ने आज यहाँ से रैली लेनी है, निफ्टी ने 100, 150, 200 पॉइंट अगर यहाँ से भागना है, तो उसके लिए आपके 3 सिग्नल्स एटलीस्ट आपके साइड होने चाहिए, यानी कि 3 सिग्नल्स आपको फेवर करने चाहिए। फेवर करने के लिए आपका पहला सिग्नल होता है निफ्टी फ्यूचर्स का। निफ्टी फ्यूचर्स का पॉजिटिव में आपको फिगर मिलनी चाहिए यहाँ पे, जो फिलहाल आपको बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है आज की बात। सर अभी मैं रोक रहा हूँ, यहाँ पे 10 लाख के आसपास की फिगर दिख रही है मुझे। ये 10,12,050 हो गया। तो ये कितनी होनी चाहिए? कभी मैं देखता हूँ इसे 50,000 भी होती है, कभी 5 लाख भी होती है, कभी ये 50 लाख भी होती है। तो कितनी फिगर से ऊपर, मैं कितनी क्वांटिटी से ऊपर समझूं कि मार्केट आज रैली ले सकता है? देखिए, बेसिकली देखिए पुष्कर जी, ऐसी कोई डिफाइंड फिगर नहीं होती है मार्केट में, बट आप ये समझ के चलिए, आज आपने गाड़ी निकाली है हाईवे पे और आपका टारगेट है कि 500 किलोमीटर आज गाड़ी चलानी है। तो 500 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपके टैंक में जितना रिजर्व पेट्रोल होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल लेके 500 किलोमीटर की ड्राइव पे नहीं जा सकते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो अमाउंट है, दिस इज नॉट एनी फिक्स अमाउंट कि 2 लीटर पेट्रोल है या 4 लीटर है। लेकिन यस, जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, ये फिगर एटलीस्ट आपकी 8 से 10 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। यानी कि जिस भी दिन ये फिगर आपकी 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख से ऊपर मूव होना शुरू हो जाती है, उस दिन आप मान के चलिए बाजार एक अच्छे ट्रेंड पकड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसी दौरान अगर ये फिगर आपकी 8 लाख से कहीं ना कहीं नीचे होल्ड करती है, यानी कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी कि आज गाड़ी में पेट्रोल हमारा बहुत कम है, इस पेट्रोल के साथ एटलीस्ट हम लंबी जर्नी नहीं कर सकते, यानी कि बाजार लंबा ट्रेंड नहीं पकड़ सकता। इस वजह से हमें ये देखना जरूरी है कि ये फिगर आपकी 8 से 10 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए। उसी दिन बाजार आपका एक अच्छा ट्रेंड पकड़ के आपको देगा। अब यहाँ पर निफ्टी पॉजिटिव में है सर, बट बैंक निफ्टी का जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव में दिख रही है। और आज बाजार ने रैली भी जो स्टार्टिंग में किया ओपन होने के बाद, वो 101 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद मुझे लगता है क्योंकि बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में भी होता है,
तो HDFC है, SBI है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है। तो निफ्टी में भी बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स को कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब बड़े बड़े स्टॉक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो निफ्टी रैली करना चाह रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा था, इसका मतलब क्या? एग्जैक्टली देखिए सर, क्या होता है कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं होता कि निफ्टी चलेगी तो बैंक निफ्टी भी चलेगी। कई बार हम लोग थोड़ा सा ग्रीडी हो जाते हैं कि निफ्टी ने या 100-125 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, बैंक निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, तो हम बैंक निफ्टी खरीद लेते हैं बिकॉज निफ्टी चलेगी तो बैंक निफ्टी को भी मूव करेगा। बट ऐसा नहीं होता, हमें ये समझना जरूरी है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट की रैली ले रहा है तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं उसको आउट परफॉर्म करेगी। अब इस डेटा से मुझे कैसे हेल्प मिलेगी कि मुझे किस दिन ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एटलीस्ट 3 इंडिकेटर्स मेरे फेवर में होने चाहिए, यानी 4 में से 3 इंडिकेटर मेरे फेवर में होने चाहिए। फिलहाल निफ्टी का इंडिकेशन तो आपको पॉजिटिव साइड में मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का इंडिकेशन कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है खरीदने से, यानी कि पैसा इसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में से निकल रहा है। जैसे कि आपने सही बिल्कुल पॉइंट आउट किया, निफ्टी के कंस्टिट्यूट में काफी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं जिनकी काफी ज्यादा वेटेज है, जैसे HDFC बैंक है, आपका ICICI बैंक है, SBI है, एक्सिस बैंक है। अब कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी से पैसा निकल रहा है और उनकी वेटेज इंडेक्स के अंदर ज्यादा है तो आपके बाजार को वो चलने नहीं देगा। अगर आप यहाँ बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बाय करके बैठ जाते हैं, आपको पैसा नहीं बना के देगा बाजार। तो एटलीस्ट 3 इंडिकेटर जैसे मैंने बताया मेरे फेवर में होने चाहिए। 3 इंडिकेटर्स पे अगर मैं बात करूं तो कॉल्स भी मेरे साथ फेवर में होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव साइड। अगर मैं बुलिश हूं बाजार में, अगर बाजार ने अपने रन अप लेना है तो कॉल्स में पॉजिटिव फिगर होनी चाहिए जो कि मेरे फेवर में है। सेकंड, निफ्टी फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव होनी चाहिए, अगेन मेरे फेवर में है। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं नेगेटिव फिगर है जो मेरे फेवर में नहीं है, जो मुझे रोकती है कहीं ना कहीं ऑप्शंस, वेनिला ऑप्शंस ट्रेड करने में, यानी कि नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करने में। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जिस दिन भी बाजार ने ट्रेंड लेना है उसी दिन आपको नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करनी है। और नेकेड कॉल ऑप्शन आपको बाय कब करनी है, जब ये 4 इंडिकेटर्स में से 3 इंडिकेटर्स आपके फेवर में। सर फोर्थ नहीं समझ आया, फोर्थ मतलब पुट ऑप्शन में क्या होगा? जैसे पुट ऑप्शन नेगेटिव है तो अच्छा ही है ना कि मार्केट ऊपर साथ जा सकती है। नहीं सर देखिए, कॉल ऑप्शन में पैसा बिल्कुल आ रहा है, साथ के साथ पुट ऑप्शन में से पैसा निकल रहा है। देखिए बाजार में तेजी खेलने के 3 तरीके हैं, कॉल ऑप्शन बाय करना, निफ्टी फ्यूचर बाय करना, या फिर पुट ऑप्शंस को सेल करना। यहाँ पे हालांकि बिल्कुल सही इंडिकेशन मेरे को मिल रहा है कि पुट में से पैसा निकल रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द मार्केट। और कॉल्स में पैसा आ रहा है, यानी कि दिस इज अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द मार्केट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड, अगर निफ्टी को यहाँ पे रनअप ले भी लेती है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी उसको खींचने की कोशिश करेगी वापस, तो उसको ज्यादा देर नहीं भागने देगी। तो आपने जो बोला 3 इंडिकेटर्स, मैं तो कहूंगा फिर चारों ही हमारे फेवर में होने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, चारों फेवर में। इस तरीके से मैं बोलूंगा कि अगर 3 इंडिकेशन मेरे को पॉजिटिव साइड में मिल रहे हैं तो ये इंडिकेशन मेरे नेगेटिव साइड में होगा। ओके, ये आप बोलना चाह रहे थे, मतलब मैं उसे पुट ऑप्शन में समझ रहा था। तो फेवर का मतलब यही है कि पुट ऑप्शंस का डेटा नेगेटिव होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड कि अगर मुझे मंदी खेलनी है, बेच के चलना है या फिर पुट ऑप्शंस खरीदने हैं, तो उस टाइम में निफ्टी का डेटा भी नेगेटिव हो, बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव हो, और कॉल ऑप्शन नेगेटिव हो और पुट ऑप्शन पॉजिटिव हो। राइट, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने सर। अच्छा, इसके नीचे मुझे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग भी दिख रही है कि आज कौन सा सेक्टर तेज रह सकता है और कमजोर रह सकता है। ये राइट हैंड साइड में क्या है सर? सर देखिए राइट हैंड साइड में अब कई हमारे पास इंडिकेशंस आते थे, क्लाइंट के कुछ क्वेरीज आती थी हमारे पास क्लाइंट्स की, सर ये जो डेटा आप समझाते हो ना, ये डेटा मेरे को वॉच करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज मैं नहीं समझ पाता, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा दिन लॉग इन करके बैठा रहूं और डेटा देखता रहूं। तो उसी चीज को हम लोगों ने एक शॉर्टकट्स में बना दिया जो बेसिकली आपको इंडिकेशन देता है प्लस या माइनस के, यानी कि अप एरो या डाउन एरो। तो ये जो हम लोगों ने डेटा रीड करना सीखा यहाँ से निफ्टी का, वही बेसिकली हम लोगों ने मार्केट फ्लो आपको पॉजिटिव दे दिया यहाँ पे, बिकॉज निफ्टी फ्यूचर्स मार्केट फ्लो पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, अगर ये बैंक निफ्टी ट्रेंड इंट्राडे की बात करूं तो बैंक निफ्टी मार्केट फ्लो आपको डाउन साइड में दिखा रहा है बिकॉज ये क्वांटिटी आपकी डाउन साइड में। तो वो क्लाइंट्स जो बेसिकली डेटा रीड करना थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, वो एटलीस्ट इन एरोस को देख के, अप या डाउन देख के समझ सकते हैं कि फ्यूचर्स का डेटा पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, सिंपल वे में। बट सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है मेरे लिए कि भैया मार्केट फ्लो बाय है और निफ्टी डेरिवेटिव का पीसीआर देखूं तो वो सेल है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज रहेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए कोई भी सिग्नल अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक सिग्नल आपको बोल रहा है बाय करने को, दूसरा बोल रहा है सेल करने को, दैट मींस कि बाजार एक रेंज में रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, कंसोलिडेशन फेज से निकल रहा है। उस दिन चाहे आप कॉल खरीद लीजिए नेकेड, चाहे आप पुट खरीद लीजिए, मुझे नहीं लगता कि उस दिन आपको वन साइडेड मूव मिलेगा बाजार में। और दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन। डेरिवेटिव डेटा जो मार्केट में डेवलप होता है बेसिकली प्राइस एक्शन से पहले ही डेटा बन जाता है, और ये डेटा ही आपको बताता है कि मार्केट में आज क्या मूव हो सकता है या क्या मूव आने वाला है।
तो कभी भी इंडिकेटर्स आपके जब कॉन्ट्राडिक्ट करें आपस में, तो दैट इज द डे आपको उस दिन ट्रेड ऑप्शंस में नेकेड नहीं लेना है। उस दिन हम सेलिंग स्ट्रेटेजीज लगाएं जिससे हमें थीटा मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए थीटा कैप्चर करने के लिए काफी स्ट्रेटेजीज होती है। शॉर्ट स्ट्रैडल है, शॉर्ट स्ट्रैंगल है, आप नेकेड कॉल ऑप्शन या नेकेड पुट ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा रिस्की ज्यादा रहता है। बट वो आउट ऑफ द मनी में दूर की करो अगर करना है। जी बिल्कुल, या तो डीप आउट ऑफ द मनी की कर लीजिए, जहां पे आपको बिड और आस्क में ज्यादा डिफरेंस ना मिले, जहां को बेसिकली वॉल्यूम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि आपने पोजीशन बना तो ली, काटने जा रहे हैं तो आपको कोई बायर सेलर नहीं मिल रहा है। राइट राइट। तो सर एक मुझे सबसे पहले ये तो समझ आ गया निफ्टी ट्रेंड और बैंक निफ्टी ट्रेंड। ये ट्रेंड मिड टर्म चेकलिस्ट क्या है इसे भी समझा दीजिए सबसे ऊपर। ये मिड टर्म चेकलिस्ट। ओके, मिड टर्म चेकलिस्ट बेसिकली आपकी टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पे होती है। ये हम लोग लेते हैं, इसकी एवरेज प्राइस लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए पिछले 7 दिन का निफ्टी टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहा है, या बैंक निफ्टी टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, और साथ के साथ हम लोग यहाँ पे देते हैं आपको बल्क एवरेज। अब काफी क्लाइंट्स की क्वेरी होती है सर बल्क एवरेज किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली बल्क एवरेज मैं आपको समझा दूं। बेसिकली आप ये मान के चलिए बल्क एवरेज वो लेवल है जिस लेवल पे बेसिकली पोजीशंस रोल ओवर होती हैं, यानी कि जैसे अभी हम अगस्त से सितंबर सीरीज में एंटर हुए हैं, तो किस प्राइस की एवरेज प्राइस पे पोजीशंस रोल ओवर हुए हैं। तो बेसिकली ये कोई हम लोग थंब रूल नहीं मान के चलते, लेकिन हम लोग ये प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि जब तक जिस लेवल पे पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं, जब तक उस लेवल से निफ्टी ऊपर होल्ड ऑन कर रहा है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि बाजार जो है बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। और जब उस रोल ओवर प्राइस से नीचे होल्ड ऑन करता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अभी सेल ऑन रैलीज की है। तो अभी अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेडर है तो हमें अभी कहीं ना कहीं साइडलाइन होकर चलना है। मैं लाइव एग्जांपल लेके देख समझाता हूं। निफ्टी की बल्क एवरेज अभी दिखा रहा है 17,629 की, और सिग्नल दिखा रहा है सेल का। इसका ये मतलब नहीं है कि निफ्टी आपको शॉर्ट करनी है, इसका ये मतलब है कि जब तक बाजार 17,629 के लेवल के नीचे होल्ड कर रहा है, तब तक बाजार सेल ऑन रैलीज की ही मार्केट रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें तब यूज करनी है जब निफ्टी करंट मार्केट प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल के ऊपर मूव होनी शुरू हो जाए। सिमिलर वे में बैंक निफ्टी बल्क एवरेज भी उसी तरीके से काम करेगी। आप अभी ये जो 17,629 है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। exactly. ये पूरी सीरीज के लिए रेजिस्टेंस है। ये पूरी सीरीज इन द सेंस सितंबर सीरीज, पूरा सितंबर के चारों वीकली एक्सपायरीज की बात कर रहे हैं आप। ये बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का रेजिस्टेंस बता रहे हैं आपको। ये आप निफ्टी फ्यूचर्स का रेजिस्टेंस बता रहे हैं। ओके, तो अभी जो मार्केट है ये सेल ऑन राइज की मार्केट है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। बिल्कुल, देखिए सर अगर हम लोग सीरीज टू सीरीज बात करें तो जब तक निफ्टी 17,630 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती है, तब तक मैं आपको बोलूंगा ये सेल ऑन रैलीज की ही मार्केट है। आपको कहीं ना कहीं जब रैली दिखे तो सेल कर दो। एग्जैक्टली, कहीं भी आपको 17,550 17,500 मिलती है। मैं पोजिशनल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, नॉट ऑन इंट्राडे। इंट्राडे बेसिस के लिए जैसे मैंने आपको सिग्नल्स बताए, इन सिग्नल्स को आपको फॉलो करना है। पोजिशनल बेसिस के लिए कई जो ट्रेडर्स होते हैं पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो पोजिशनल बेसिस पे जब तक 630 के ऊपर मैं क्लोजिंग नहीं ले लेता निफ्टी फ्यूचर्स में, तब तक मैं यहाँ पे अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करूंगा, रादर देन सेल ऑन रैलीज करूंगा, 630 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। ओके, तो यहाँ पर सर ये निफ्टी डेरिवेटिव बाय लिखा है, इसका मतलब क्या है? निफ्टी डेरिवेटिव डेटा है बेसिकली ये वही आपका डेरिवेटिव डेटा है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा है कि ओपन इंटरेस्ट आपका किस डायरेक्शन में बना हुआ है, बाय साइड में ज्यादा है या सेल साइड में ज्यादा है। ओके, तो ये आपका सारा मिड टर्म है, इट इज नॉट फॉर इंट्राडे लिखा हुआ है। दिस इज फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली, ये प्योरली पोजिशनल बेसिस पे, इंट्राडे से मुझे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। इंट्राडे के अलग डेटा है, ये है आपका मीडियम टर्म यानी कि पोजिशनल बेसिस पे। और ये इंडेक्स सेंटिमेंट्स क्या है सर? सबसे नीचे इंडेक्स सेंटिमेंट्स। इंडेक्स सेंटिमेंट्स बेसिकली जिस तरीके से मैंने आपको सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का समझाया था, क्या लॉजिक होता है, कौन सा सेक्टर जो है आउट परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, कौन सा सेक्टर है अंडर परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अब ये बेसिकली हम लोगों ने टेक्निकल इंडिकेटर्स, जैसे कि आप लोगों में से काफी लोगों ने नाम सुने होंगे, RSI होता है, स्टोकेस्टिक होता है, तो ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स का जो हम लोगों ने बंच ऑफ इंडिकेटर्स लिए हैं, उन इंडिकेटर से मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, टेक्निकली सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। तो अगर ये सेंटीमेंट्स की बात करूं तो एफएमसीजी एक ऐसा काउंटर है जो 63% इंडिकेटर्स मुझे बाय साइड में बोल रहे हैं। तो किसी भी सेक्टर में अगर मुझे पोजीशन बनानी है तो उसका परसेंटेज ऑफ बाय शुड बी मोर देन 60% ऑन वन साइड। अगर मुझे शॉर्ट सेल करके काम करना है तो उसकी परसेंटेज, जैसे बैंकिंग इंडेक्स की बात करूं, 74% ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स आर टेलिंग मी टू शॉर्ट सेल, यानी कि बैंकिंग इंडेक्स की मैं बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूं, तो प्राइवेट बैंक्स में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है सिर्फ 63%, यानी कि एफएमसीजी। और आईटी में तो 85% सेलिंग, 85, यानी कि आईटी इज द वीकेस्ट वन। और हम लोग देख भी पा रहे हैं सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में हर एक टाइम फ्रेम पे आईटी इज द वीकेस्ट वन। वीकली की बात करें तो आईटी इज द वीकेस्ट वन, डेली पे बात करें तो आईटी इज द वीकेस्ट वन, एंड सो ऑन
विद द इंट्राडे डेटा एज वेल, आईटी इज द वीकेस्ट वन। इसी वजह से टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको 85% इंडिकेटर्स आपको डाउन साइड की इंडिकेशन करे, तो आईटी में फिलहाल मुझे बाइंग अभी यहाँ पे नहीं करनी है। अब इसके बाद सर यहाँ पे डेरिवेटिव का भी एक बहुत बढ़िया आपका डेटा आता है, एक बार वो भी एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल सर, इन शॉर्ट एंड क्रिस्प मैं आपको यहाँ पे डेरिवेटिव में समझा देता हूँ। ये मेरा होम पेज था, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन मैंने सेक्टर्स की लिस्ट देते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। इसी लिस्ट में सबसे ऊपर आपको मिलेगा डेरिवेटिव का कॉलम। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। ये बेसिकली आपको पूरे ऑप्शन चेन का डिस्प्ले देता है, निफ्टी ऑप्शन चेन और साथ के साथ बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। ये प्योरली आपको इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड दोनों में हेल्प करता है। सबसे पहले मैं समझता हूँ इंट्राडे में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये जो ऑप्शन डेटा वीकली है, 1 सितंबर जो हमारी एक्सपायरी है, ये उसका ऑप्शन चेन है। तो किस स्ट्राइक पे क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो जो लोग ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं उनको बिल्कुल इजी होगा समझना ये ऑप्शन चेन को किस तरीके से ट्रेड करना है। अब उन लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं जिनको ऑप्शन चेन के बारे में कम नॉलेज है या शायद नॉलेज नहीं भी है, लेकिन हम लोगों ने सिंपल वे में उनको एक इंडिकेशन दे दिया और हम लोगों ने क्लियरली मेंशन किया दैट यूज दिस इंडिकेटर ओनली आफ्टर 10:30 AM। 10:30 बजे तक हम लोग मार्केट को टाइम देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको इंडिकेशन को फॉलो करके इस पर ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 सिग्नल मिलते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी की मैं बात करूं। यहां मैं बात करूंगा निफ्टी की पहले। तो एक सिग्नल मिलता है आपको ऑप्शन का सिग्नल, यानी कि डेरिवेटिव डेटा से ऑप्शंस क्या सिग्नल आपको दे रहे हैं, निफ्टी वीक है या स्ट्रांग है। साथ के साथ दूसरा सिग्नल मिलता है आपको वीवैप का, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये सिग्नल आपको क्या कह रहा है, बाय या सेल। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉलो करना है, क्योंकि मैंने बोला 10:30 के बाद हर 15 मिनट में ये डेटा आपको लॉक करके देगा सॉफ्टवेयर। 10:30 बजे के बाद मुझे फॉलो करना है इन सिग्नल्स को। अब पहला सिग्नल मुझे ऑप्शन सिग्नल था, पहला सिग्नल मुझे 10:30 बजे मिल रहा है सेल सिग्नल। सेल का ये मतलब हुआ कि मुझे ऑप्शन नहीं सेल करना। इसका ये मतलब है कि निफ्टी में सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है ऑप्शंस डेटा के हिसाब से, यानी कि निफ्टी कहीं ना कहीं वीक है आज। लेकिन दूसरी तरफ वीवैप सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो वो सिग्नल मुझे 10:30 बजे बोल रहा है बाय करने को, यानी कि एक बोल रहा है सेल करने को, दूसरा बोल रहा है बाय करने को। दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जब तक ये कॉन्ट्राडिक्शन खत्म नहीं हो जाती मुझे निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना। ना तो मुझे बाय करके काम करना है, ना तो मुझे सेल करके काम करना है। इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। एग्जैक्टली, मार्केट एक साइडवेज। और यहाँ पर ऊपर एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का भी है। सर फॉलो किसे करना चाहिए? सर देखिए, जो बहुत ही शॉर्ट 5 मिनट भी लगा दीजिए एक बार। बिल्कुल, या 5 मिनट में जब मैं क्लिक करता हूँ और सबमिट पे यहाँ पे जाता हूँ तो जो डेटा मैं हर 15-15 मिनट में देख पा रहा था, अब उसी डेटा को मैं हर 5-5 मिनट में देख सकता हूँ। 9:30 से 9:35 तक का क्या डेटा बना, फिर 9:40, 9:45, 9:50 एंड सो ऑन। मुझे ट्रेड लेना है क्योंकि 10:30 बजे के बाद तो मैं फोकस करूंगा 10:30 के बाद क्या हो रहा है। 10:30 के बाद एक सिग्नल ने मेरे को बोला सेल, दूसरे ने बोला बाय, फिर बोला सेल, फिर बोला बाय। तो दैट मींस दिस इज प्योरली कॉन्ट्राडिक्शन सिग्नल्स। तो मुझे यहाँ पे साइडवेज मार्केट है और यहाँ पे मुझे बचना है, मुझे ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि अगर मैंने ट्रेड लिया तो मेरे ऑप्शंस की वैल्यू इरोड हो जाएगी, मैं पोजीशन अपनी लॉस में काटूंगा। तो दिस इज द वे टू ट्रेड इन ऑप्शंस इफ यू आर डूइंग एन वेनिला ट्रेडिंग। अगर आप नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो दोनों सिग्नल आपके एक ही पॉइंट आउट करें, या तो दोनों बाय हो या तो दोनों सेल हो। राइट। और सर नीचे जो ग्राफ आ रहा है ये क्या बताता है? बेसिकली देखिए, कई क्लाइंट्स के पास की क्वेरीज हमारे पास आती थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की सर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है हर 5 मिनट में डेटा को देख पाना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी डेटा को हम लोगों ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक लाइन चार्ट की तरह आपको डिस्प्ले में दे दिया कि ये एक हमारी होगी जीरो लाइन, यानी कि जीरो लाइन होगी जब तक डेटा जीरो से नीचे है, यानी कि नेगेटिव में है, तब तक मुझे बाय नहीं करना। अगर निफ्टी की बात करूं तो ये प्योरली मेरा नेगेटिव सिग्नल है, यानी कि प्योरली मेरा नेगेटिव में फिगर चल रहा है, ये जीरो से नीचे है। तो जीरो लाइन के जब तक नीचे है मेरा ग्राफ, मुझे निफ्टी बाय करके काम नहीं करना, कॉल ऑप्शन बाय करके काम नहीं करना। सिमिलर वे में बैंक निफ्टी का भी डेटा मैं देखूं तो अभी नेगेटिव साइड में, यानी कि जीरो लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक जीरो लाइन से नीचे है मुझे या तो फोकस करना है पुट्स के ऊपर या मुझे फोकस करना है शॉर्ट सेल करने पे। तो इन अ सिंपल वे जीरो लाइन का मुझे यहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है कि जीरो लाइन से नीचे है तो मुझे सिर्फ शॉर्ट सेल करने पे ही फोकस करना है। और अगर जीरो लाइन से ऊपर है तो मैं खरीद सकता हूँ। दैट मींस कि वो जीरो लाइन से ऊपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेटा पॉजिटिव साइड पे मूव करना शुरू कर गया। तो पॉजिटिव साइड अगर मूव करना शुरू हो गया दैट इज एन अर्ली इंडिकेशन कि आप यहाँ पे अब अपना व्यू चेंज करिए, यहाँ पे अपना स्टांस चेंज करिए और तेजी में बैठिए। अब सर वहां पे मस्ट वॉच में भी काफी सारी चीजें दी। अच्छा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं डेरिवेटिव पे, एक ये निफ्टी का था, ऐसी बैंक निफ्टी का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लिक करूंगा तो पूरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आ जाएगा। इसमें भी सेम टैब हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करे हैं। जिसको 5 मिनट का डेटा देखना है 5 मिनट तक का डेटा देख सकता है बैंक निफ्टी का, और जिसको 15 मिनट का देखना है वो 15 मिनट सेलेक्ट करके देख सकता है। सिमिलर वे में अब ये जो हम लोगों ने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया,
निफ्टी ओआई टेबल नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते में क्या एक्सपायरी में काम हो रहा है। अब कुछ तो क्लाइंट है जो 1 सितंबर वाली एक्सपायरी में काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है कि सर मुझे अगले हफ्ते में पोजीशन बनानी है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी होगी मेरी 8 सितंबर 2022, यानी कि 8 सितंबर वाली एक्सपायरी में क्या पोजीशंस बन रही है, क्या पोजीशंस मुझे फॉलो करनी है। तो ये बेसिकली ऑप्शन चेन आपको देता है नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक का बेसिकली हम लोग आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं आ रहा अभी, लेकिन ऑप्शन चेन से आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाता है 17,250 की कॉल में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट करें, सॉरी 17,500 की कॉल में लगभग 4,99,500 शेयर, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सिमिलर वे में पुट साइड में बात करें तो 17,000 की पुट में लगभग मेरे शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं 7,02,100 शेयर। तो 17,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 17,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा नेक्स्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में। एब्सोल्युटली सर। अब सिमिलर वे में हम आपको यहाँ पे फाइनेंशियल निफ्टी का भी इनफैक्ट अभी हम लोगों ने रिसेंटली इस पे पुट ऑन करा है, अभी हम लोग इसको ट्रायल बेसिस पे रन कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी का भी डेटा अब हम आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज के दिन ही, आज मंडे है, आज ही हम लोगों ने इस डेटा को इसके अंदर प्रोवाइड किया है और आने वाले वीक्स में और आने वाले सेशंस में अब आपको फाइनेंशियल निफ्टी का भी डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट। ऑन द सिमिलर ग्राउंड हम लोग यहाँ पे आपको डिलीवरी डेटा देते हैं। डिलीवरी डेटा बेसिकली आपको काम करता है पोजिशनल ट्रेड्स लेने में। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि डिलीवरी डेटा में किस तरीके से आपको फॉलो करना है। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, टाइप करता हूँ रिलायंस में मैं गया और उसके बाद डिलीवरी डेटा पे मैंने क्लिक करा, तो ये आपका पूरा डिलीवरी डेटा आ जाता है पिछले 30 दिन का। पिछले 30 दिन में क्या डिलीवरी में काम हुआ, कितना वॉल्यूम हुआ स्टॉक में, कितना ओपन हाई लो क्लोज था। तो रिलायंस की मैं बात करूं तो मुझे चेक करना होता है हाईएस्ट डिलीवरी किस दिन उठी स्टॉक के अंदर। हाईएस्ट डिलीवरी को ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको हाईलाइट करके दे देता है। 20 जुलाई को सबसे ज्यादा डिलीवरी में काम हुआ। 20 जुलाई की क्लोजिंग थी लगभग 2503 रुपए की और 20 जुलाई का हाईएस्ट प्राइस था 2542 रुपए का। अब मुझे देखना है कि अगर मुझे लॉन्ग प्ले करना है रिलायंस के अंदर तो मुझे 2542 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस की वेट करनी है, जिस दिन हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं। जिस भी दिन 2542 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक जाता है मुझे उस दिन लॉन्ग बैट करना है। देखिए अगले दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दिया 2486 का, यानी कि 2542 के नीचे है, तो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो लॉन्ग। फिर हुआ 2503, 2457, तो अल्टीमेटली 2542 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्लोजिंग दी 2542 के ऊपर, इसने लगभग 1 अगस्त को इसने क्लोजिंग दी। तो जो डेटा 20 जुलाई को बना था उसके बेसिस पे मैं 1 अगस्त को यहाँ पे लॉन्ग बैट कर सकता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टॉक 2574 की क्लोजिंग देने के बाद 2676 तक स्टॉक बहुत ही जल्दी मूव कर गया। मोटा मोटा कहने का ये लॉजिक है, जिस भी दिन हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम में स्टॉक में काम हुआ हो हमें उसी दिन के हाईएस्ट लेवल की वेट करनी है और उस हाईएस्ट लेवल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देता है स्टॉक मुझे वहां पे लॉन्ग प्ले करना है। स्टॉप लॉस मुझे रखना है 4 से 5% का, बिकॉज मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं और टारगेट प्राइस जो मुझे रखना है 8 से 10% का। तो ये लॉजिक बेसिकली आपको डिलीवरी मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको रिलायंस का एग्जांपल दिखाया, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ बैंकिंग काउंटर में से, एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ। एक्सिस बैंक पे जब मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ उसका डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से जैसे मैंने रिलायंस का डेटा देखा था उसी तरीके से मेरे को एक्सिस बैंक का भी डेटा यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा। तो अगर जैसे सेम लॉजिक सेम रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, हमें हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम देखना है। हाईएस्ट डिलीवरी हमारा काम हुआ था 18 जुलाई को, लगभग 8,48,000 शेयर्स के लगभग यहाँ पे डिलीवरी में काम हुआ था। डिलीवरी की अगर मैं बात करूं और स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 684 के आसपास। अब मुझे हाईएस्ट लेवल के ऊपर देखना है। हाईएस्ट लेवल उस दिन स्टॉक का गया था 688 का। तो अब मुझे वेट करनी है, जैसे ही स्टॉक 688 के ऊपर मूव करता है मुझे वहां पे बाइंग पोजीशन अपनी इनिशिएट करनी है। सेम डे करने की जरूरत नहीं है, मुझे नेक्स्ट डे पे वेट करना है, बिकॉज ये डेटा आपको एंड ऑफ द डे डेटा प्रोवाइड होता है ईओडी पे। अब अगले दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी 700 रुपए के लगभग। अगर मैं टर्मिनल पे बैठा हूं तो मुझे 320 325 पे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि आज एक्सिस बैंक क्या क्लोजिंग दे रहा है। और देखो क्योंकि मैं ईओडी एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूं कि कल का हाईएस्ट डिलीवरी में 688 का लेवल आया था, यानी 688 के ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है। तो 700 रुपए के आसपास अगर मैं स्टॉक को बाय करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर अगले दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी 705 की, देन मूव किया 725 की तरफ, देन 758 की तरफ, 772 की तरफ, और स्टॉक ने अभी तक का हाईएस्ट जो लेवल टेस्ट किया है वो किया है अभी तक 776 का 18 अगस्त को। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा लगभग 3% का रहेगा। जी, यहाँ पे लगभग आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3 से 4% का, और टारगेट आपका 1:1.5 की रेशियो में, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप कितना प्रॉफिट यहाँ पे लॉक करके चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर 21 पॉइंट का लगभग मेरा 3% के हिसाब से मेरा तो हो गया स्टॉप लॉस जी, यानी और मैं एक्सपेक्ट करूंगा 25 से 30 पॉइंट मुझे मिलना है तो बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
अगर आपको उससे ज्यादा मिल गए मिलते हैं तो दैट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप लंबा प्ले करना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस आप अकॉर्डिंगली ट्रेल करते रहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर ट्रेल करते तो 776 तक शेयर मूव किया है जी, ये ऑटोमेटिकली ये आपको मॉडल हाईलाइट करके दे देता है कि कौन सा लेवल है जहां पे बाइंग लेवल आने के बाद यानी बाइंग इनिशिएट होने के बाद अभी तक स्टॉक हाईएस्ट लेवल पे मूव किया है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए अच्छा है। बिल्कुल, ये बेसिकली आपको स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जी। नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लिखा हुआ है ये इसके ऊपर हम एक और वीडियो बना चुके हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट में बता दीजिए, अगर लोगों ने नहीं देखी तो मैं आई बटन लिंक डाल दूंगा। बिल्कुल सर, अगर आपके किसी व्यूअर ने नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार आप जाके देखिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसके ऊपर मॉडल के ऊपर डिटेल पे वीडियो बनाया था। बिल्कुल, काफी डिटेल में बनाया था। एक बार मैं आपको फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली ये मॉडल आपको काम करता है शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड कैच करने में। जो लोग स्टॉक ऑप्शन में शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं, फटाफट क्विक मनी बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मॉडल काफी हेल्पफुल है। या फिर मैं बात करूं उन ट्रेडर्स के लिए जो कि ऑप्शंस बेसिस पे या स्टॉक बेसिस पे बीटीएसटी ट्रेड लेके जाना चाहते हैं, यानी कि 3:15 बजे ट्रेड लिया और अगले दिन सुबह 9:30 पौने 10 बजे पोजीशन अपनी काट दी। तो ये मॉडल उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। डिटेल वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट करा हुआ है चैनल पे, एक बार आप उसको जाके बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, आई बटन पे लिंक डाल देंगे सर। ये अब आ जाते हैं होम पेज पे। एक किया गया मस्ट वॉच वर्ल्ड मार्केट। बिल्कुल सर, अब फटाफट से मैं इस पे रैप अप करता हूं कि वर्ल्ड मार्केट और ये सब हम लोग क्या इंडिकेशंस देते हैं। अगर मैं वर्ल्ड मार्केट पे क्लिक करूं तो काफी ट्रेडर्स होते हैं जो काफी क्यूरियस रहते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, क्या ग्लोबल मार्केट्स ऊपर है नीचे है। क्योंकि कई बार होता है हम लोग अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि एक्चुअली डाउ जोन्स क्या चल रहा है, S&P क्या चल रहा है। तो बेसिकली हम लोग एक सिनॉप्सिस दे देते हैं आपको वर्ल्ड मार्केट जो मेजर इंडिसेस है वहां पे क्या पोजीशंस चल रही है, किस तरीके। जैसे निके की हम लोग बात करें तो लगभग 2.6% के कट से आज इंडेक्स बंद हुआ है। डाउ की बात करें तो 0.59% यहाँ पे अभी माइनस में चल रहा है। तो ये बेसिकली आपको सिनॉप्सिस दे देता है कि वर्ल्ड मार्केट में भी क्या पोजीशन चल रही है और किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सेकेंडली, अगर मैं इसके नीचे ही क्लिक करूं निफ्टी 50 रैंकिंग पे, तो जो हम लोगों ने मॉडल सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का समझा था होम पेज के ऊपर, ये सेम मॉडल को हम लोगों ने यूज किया है, लेकिन सिर्फ निफ्टी के 50 स्टॉक में जो निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अगर 50 स्टॉक की बात करें तो उनके अंदर से ऑटोमेटिकली फिल्टर करके देगा कि निफ्टी के 50 स्टॉक में से कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ है और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो वीकेस्ट है। तो अगर 50 स्टॉक्स की मैं बात करूं तो अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, श्री सीमेंट, HDFC लाइफ और ग्रासिम एक ऐसे स्टॉक्स हैं अदर देन दो सेक्टर जो सेक्टर्स की लिस्ट हम लोगों ने होम पेज पे देखी। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो आपको निफ्टी 50 स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, यानी कि पोजिशनल बेसिस पे अगर आपको ट्रेड लेना है निफ्टी के 50 स्टॉक में से तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस करके चल सकते हैं। सेकेंडरी, ये वीकेस्ट आपको बताता है, यानी कि वीकेस्ट स्टॉक है। जैसे कि हम लोगों ने आईटी काउंटर देखा था, आईटी काउंटर वाज द वीकेस्ट अमंग ऑल। तो सेम वे में हम देख रहे हैं आईटी में इन्फोसिस वीक है, TCS वीक है, विप्रो, टाटा स्टील मेटल काउंटर में से वीक है और ऑटो में से टाटा मोटर्स वीक है। तो पोजिशनल बेसिस पे अभी इन स्टॉक्स को मुझे अवॉइड करके चलना चाहिए। और अगर डिप पे मैं बाइंग करने की कैपेसिटी रखता हूं तो मुझे इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए जो कि निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्गेस्ट है। राइट। अब सिमिलर वे में हम लोग सेम मॉडल को FNO रैंकिंग में देते हैं, यानी FNO के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में कंपैरेटिवली कौन से स्टॉक्स हैं, यानी कि निफ्टी 50 के अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं, लगभग मेरे पास 150 से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फ्यूचर्स में लिस्टेड है, इंडेक्स में नहीं फ्यूचर्स में लिस्टेड और कैश सेगमेंट में भी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। तो ये F&O स्ट्रेंथ में आपको वो स्टॉक्स फाइंड आउट करके देते हैं जिनमें स्ट्रेंथ है इररिस्पेक्टिव टू देयर सेक्टर। तो जैसे RBL बैंक है, एस्कॉर्ट्स है, ABB है, इंडिया सीमेंट है और BHEL है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मुझे फोकस रखना चाहिए कि कभी भी बाजार में डिप आता है तो इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली ये स्टॉक्स कम गिरेंगे, इनमें गिरने की कैपेसिटी कम है। तो इन स्टॉक्स में मैं डिलीवरी ट्रेड के लिए फोकस बिल्कुल करके नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसे स्कॉट्स है तो आज वो 5% लगभग बढ़ गया। ओके, 5.77%। बिल्कुल मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। आज स्कॉट्स ने काफी अच्छा रनअप दिया। इनफैक्ट निफ्टी वाज डाउन बाय मोर देन 200 पॉइंट्स टुडे, 250 पॉइंट्स से ज्यादा डाउन थी, फिर भी स्कॉट्स ने परफॉर्म करके आपको दिया है। और इस मॉडल के हिसाब से अभी आने वाले दिनों में भी एस्कॉर्ट्स जो है आपको आउट परफॉर्म करने की स्ट्रेंथ यहाँ पे रखता है। और यहाँ पर इंडिया सीमेंट्स भी 3.64% बढ़ा है आज। ग्रेट। तो आपके सामने बिल्कुल अब पिक्चर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सर, बिल्कुल क्लियर है। अभी कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है इसमें। जो मॉडल आपको दिखा रहे हो उस मॉडल को आप फॉलो करो। ब्लाइंडली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को मिक्स एंड मैच करोगे ना आप इन मॉडल्स को, तो आपकी जो गेनिंग प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो स्ट्राइक रेट है गेनिंग का, वो कहीं ना कहीं पैसा बनाने का जो है आपका प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ा देती है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जैसे अब ये जो यहाँ पे स्टॉक रिकमेंडेशन है,
और स्टॉक कौन सा स्ट्रेंथ एफएनओ के अंदर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और अगर उसका सेक्टर भी मजबूत है तो उस दिन हम उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। एग्जैक्टली मान लीजिए अगर यहाँ पे शॉर्ट करने की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि माइंड आईटी वीक है और आईटी में यहाँ पे माइंड ट्री भी आ गया जी, तो उस तरीके से हम शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। इज इट राइट? बिल्कुल 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 परफेक्ट। देखिए पुष्कर जी, होता क्या है बेसिकली, अभी क्या है, स्ट्रेटेजीज तो हम लोग काफी ज्यादा बना सकते हैं मार्केट में। देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज दैट वी कैन मेक इन अ मार्केट, बट स्ट्रेटेजीज बनाने के पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर मुझे आईटी शॉर्ट करना है तो आईटी के शॉर्ट क्यों करना है और आईटी का कौन सा स्टॉक शॉर्ट करना है मुझे बताने वाला कोई होना चाहिए। तो ये मॉडल और ये सॉफ्टवेयर आपको कहीं ना कहीं इसी चीज में हेल्प करता है कि किसी भी ट्रेड के पीछे आपको एक तो लॉजिक बताता है और आपकी जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन को कहीं ना कहीं एक एंड रिजल्ट तक लेके जाता है। राइट सर, प्लीज कंटिन्यू। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में ये तो थे हम लोग के निफ्टी 50 रैंकिंग, एफ&ओ रैंकिंग, और साथ के साथ हम लोग देते हैं स्टॉक पोजिशनल का एक आपको मॉडल देते हैं। स्टॉक पोजीशन में बेसिकली इस तरीके के कुछ ट्रेड्स आते हैं। ये बेसिकली थोड़े एल्गो बेस्ड ट्रेड्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस होती हैं। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है। किस तरीके से काम करता है मॉडल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्योरली आपको इंटरडे पर्सपेक्टिव से बताएगा, साथ के साथ आपको हाईएस्ट डिलीवरी लेवल भी स्टॉक का बता देगा, जो अभी तक हम लोग डिलीवरी मॉडल में से सर्च कर रहे थे। तो मारुति में अगर मुझे ट्रेड करना है डिलीवरी बेसिस पे, तो उसका हाईएस्ट डिलीवरी लेवल आपको कहीं ना कहीं आपके सामने सिंगल पेज पे दिखा। मुझे हाईएस्ट डिलीवरी लेवल के बाद खरीदना है, क्या करना है? के बाद खरीदना है सर। 8720 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे जा रहा है तो मुझे वहां पे लॉन्ग करना है। फिलहाल स्टॉक यहाँ पर तो अभी इंटरडे पर्सपेक्टिव में लिखा है 8813 के ऊपर जाए तो लॉन्ग कर लो। हाँ, ये तो इंटरडे पर्सपेक्टिव होगा कि अगर 8813 के ऊपर जाता है तो बाय करो। ये टारगेट प्राइस है और ये स्टॉप लॉस लेवल है 8725 का। तो ये सारी कॉल्स इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होती है? ऑटोमेटिकली ये सारी ऑटो जनरेटेड है। देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन। जो भी हम लोग मॉडल्स डे टू डे स्कैनर्स यूज करते हैं उन स्कैनर्स के बेस पे सारी कॉल्स आती है। तो यहाँ पे ये रेगुलर डेली बेसिस पे आती है? ये डेली बेसिस के। और कितनी देर में रिफ्रेश हो जाती है कॉल्स? ये हर 2 मिनट में, हर 2.5 मिनट में रिफ्रेश होती है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग के हिसाब से कॉल जनरेट होती है। ये बेसिकली हमने उन्हीं ट्रेडर्स को फोकस में रख के बनाया था जो बेसिकली एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, या एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग में ज्यादा उन लोगों का इंटरेस्ट रहता है। बट जैसे पोजिशनल स्टॉक्स लिखा हुआ है, तो आप पोजिशनल स्टॉक्स के लिए कह रहे हैं पोजिशनल ट्रेड, या फिर आप ये कह रहे हैं इंट्राडे ट्रेड? सर, ये जो बाय अबव और सेल बिलो की कॉल्स आ रही है ये आपको इंट्राडे ट्रेड्स के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट डिलीवरी लेवल्स आ रहे हैं ये आपको पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से पोजिशनल स्टॉक्स बता रहे हैं। मतलब दोनों चीजें बता रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड करना है तो भी बता रहा है आपको, और अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना तो भी बता रहा है ऑन अ सिंगल पेज। यस, ठीक है सर, बाकी चीजें भी बता दीजिए, सेक्टर्स। बिल्कुल सर। अब लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि आपने पहले भी पूछा था कि मस्ट वॉच के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं कवर अप कर चुका हूँ। अब उसी के नीचे अगर हम लोग देखें तो देयर आर नंबर ऑफ सेक्टर्स। हर एक सेक्टर की हम लोगों ने लिस्ट दे रखी है। जैसे कि मान लीजिए किसी को ऑटो काउंटर में अगर ट्रेड लेना है तो ऑटो काउंटर में जब हम क्लिक करते हैं तो ऑटो काउंटर के अंदर जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है मेरे एफ&ओ सेगमेंट में, वो सभी स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने ओपन कर देते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की मैं बात करूं तो ऑटो काउंटर में मेरे पास 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मेरे एफ&ओ सेगमेंट में लिस्टेड है। तो अब अगेन सेम मॉडल को हम लोगों ने यूज किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल। ऑटो स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं तो मुझे फोकस करना है बाइंग करने के लिए एस्कॉर्ट्स के ऊपर, मुझे फोकस करना है टीवीएस मोटर पे, मारुति पे इंट्राडे। अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है ऑटो स्टॉक्स पे तो मैं फोकस करूंगा एस्कॉर्ट्स, आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प या फिर मारुति। इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर मुझे फोकस करना है। सिमिलर वे में इंट्राडे अगर कोई ट्रेड करना चाहता है इन स्टॉक्स के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे नीचे लेवल्स मेंशन कर देते हैं। काफी क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है कि सर इस स्टॉक में क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या इसका पाइवट पॉइंट निकल के आ रहा है। तो सब कुछ आपको सिंगल पेज में आपके सभी क्वेरीज के आंसर मिल जाते हैं। मारुति में किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पे उसका सपोर्ट है 8678 का। 84% ऑफ द इंडिकेटर्स आर टेलिंग ऑन अ अपसाइड, यानी कि बाइंग रिकमेंडेशन है। बाइंग तो नहीं बोलूंगा, यानी कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स बाइंग की साइड है, बिकॉज आपकी परसेंटेज 84% ऑफ द परसेंटेज इज ऑन अ अपसाइड। राइट। डाउन साइड की बात करें तो आयशर मोटर, हालांकि मेरा डिलीवरी में पोजिशनल बेसिस पे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे 71% ऑफ द इंडिकेटर्स आर टेलिंग मी फॉर अ डाउन। यानी कि आयशर मोटर को आज मैं शॉर्ट सेल करके काम करूंगा, लॉन्ग प्ले करके काम नहीं करूंगा। तो ये मेरी 65 से बेसिकली ऊपर होनी चाहिए किसी भी डायरेक्शन। और इंट्राडे कह रहे हैं आप? इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे सर। राइट राइट। इन अ सिमिलर वे ऑटो काउंटर की जैसे मैंने बात करी, अब कुछ क्लाइंट्स हैं जो एनबीएफसी में काम करने की पसंद करते हैं, तो एनबीएफसी में जब हम क्लिक करते हैं तो पूरी लिस्ट एनबीएफसी काउंटर की आपके सामने ओपन हो जाती है। सेम फॉर टेलीकॉम, रियलिटी, मिड कैप की मैं बात करूं तो जब मैं मिड कैप पे क्लिक करता हूं तो मिड कैप स्पेस के जितने स्टॉक्स हैं लगभग मेरे पास 43 स्टॉक्स की लिस्ट है। अब मिड कैप में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि मिड कैप में फिलहाल अदानी एंटरप्राइज फिलहाल अभी भी अच्छा लग रहा है, इस लेवल पे भी काफी ज्यादा रन अप स्टॉक ले चुका है। डेल्टा कॉप अभी भी अच्छा लग रहा है, लाल पैथ लैब, बीईएल, अदानी पोर्ट। आपको सभी स्टॉक्स को बेसिकली
ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक्स को भी फिल्टर आउट कर लेते हैं ना, तो आपकी कहीं ना कहीं एक एंड आंसर पे आप आराम से आ सकते हैं। तो लगभग जैसे मैंने बताया मिड कैप में 43 स्टॉक्स हैं, तो मैं 43 स्टॉक्स को तो एनालाइज करने नहीं बैठूंगा, मुझे तो एनालाइज करना है सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स को। टॉप 10 स्टॉक्स मेरे पास ये पूरी लिस्ट निकल के आ जाती है। मुझे लगता है इतनी सारी चीजों में से अगर किसी ने 2-4 चीजें भी यूज कर ली, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर है, चाहे इंट्राडे ट्रेडर है, चाहे पोजिशनल ट्रेडर है, तो वो पैसा बना सकता है मार्केट से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि अभी आंखें बंद करके ट्रेड लेने से बेटर है एटलीस्ट मेरे पास अब कुछ है। देखिए थोड़ी तो रिसर्च करनी पड़ेगी, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है थोड़ी तो मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। और अगर सिंगल पेज पे मुझे सिंगल प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो पैसा कमाना आई डोंट थिंक सो देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न सम अमाउंट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो 50 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको स्टडी करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, राइटली सेड। एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट सर? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। बाकी ये डिटेल मिसलिनियस क्या था? एक मिसलिनियस भी बता दीजिए, नीचे शायद था। अच्छा मिसलिनियस है, अभी तो कमोडिटी और करेंसी भी है। देखिए मिसलेनियस में मैं आपको बता देता हूँ, मिसलेनियस में बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आपको, अभी जैसे मैं परसेंटेज आपको समझा रहा था, आइशर मोटर की परसेंटेज 72% डाउन साइड में थी। अब आप कहते हैं कि सर मुझे ऑटो काउंटर की बात मत करो, मुझे मेटल काउंटर की बात मत करो, मुझे बैंकिंग काउंटर की बात मत करो, मुझे ओवरऑल मार्केट में बताओ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी परसेंटेज 60% से ज्यादा बाय साइड पे है या 60% से ज्यादा डाउन साइड पे है। तो मैं बाय सेंटीमेंट मोर देन 60 पे जब क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक्स आपको निकाल के दे देता है जिनकी ऑलरेडी परसेंटेज, बाइंग परसेंटेज 60 से ज्यादा है। यानी कि ये देखिए, अगर आप स्टॉक्स की लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिप्ला है सबसे नीचे 60% का, और सबसे ऊपर है मेरे पास एनएमडीसी। 93% ऑफ द इंडिकेटर्स आर टेलिंग मी टू गो लॉन्ग, यानी कि सेंटीमेंट इसका बाय साइड पे। तो इन स्टॉक्स को मुझे शॉर्ट, इज इट फॉर इंट्राडे? अगेन इट्स प्योरली फॉर इंट्राडे। कल अगर जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी, जैसा प्राइस एक्शन होगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स प्राइस को फॉलो करेंगे, उस तरीके से आपको इंडिकेशन देंगे। राइट। तो सिमिलर वे में ये सेल सेंटीमेंट मोर देन 60 करता हूं तो सारे शॉर्ट सेल वाले कैंडिडेट मेरे पास निकल के आ जाते हैं जी। तो दिस इज द वे एंड these are the levels we are providing, R1, R2, R3, S1, S2, S3। तो इन लेवल्स के बीच में कैसे आपको प्ले आउट करना है, आप अपनी स्ट्रेटेजी यूज करिए और इन लेवल्स को आप एटलीस्ट प्ले आउट करिए अपनी डेली बेसिस ट्रेडिंग के लिए। अब आगे कमोडिटी और करेंसी सर। कमोडिटी पे क्लिक करें तो सर देखिए लिमिटेड कमोडिटीज हैं, लिमिटेड हमारे पास डेटा होता है। जितना डेटा मैंने आपको इक्विटी में दिखाया है, इतना ज्यादा डेटा हमें कमोडिटीज में नहीं मिलता है। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें, मार्केट फ्लो की बात करें, ऑप्शंस की बात करें, तो हमें कमोडिटी मार्केट में इतना नहीं मिलता। तो सेम सिमिलर मॉडल को हम लोग कमोडिटी के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए किसी को गोल्ड में ट्रेड करना है इंट्राडे, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, तो मैं गोल्ड अक्टूबर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है, 71% ऑफ द इंडिकेटर्स टेलिंग मी फॉर अपसाइड, यानी कि बाइंग साइड सेंटीमेंट है। पाइवेट पॉइंट है इसका 51,350 का, यानी कि 51,350 के जब ऊपर स्टॉक मूव करेगा और सेंटीमेंट मेरा फेवर में होगा 65। कमोडिटी सर, स्टॉक नहीं, कमोडिटी। ओके गोल्ड। ओके रियली सॉरी फॉर दैट। सॉरी कैसे वो निकलते ही आप तो स्टॉक्स पे ही ज्यादा रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरा डोमेन बेसिकली इक्विटी का है, तो कमोडिटी में अगर मेरे को मान लीजिए गोल्ड में बाय करना है तो मुझे पता है गोल्ड अगर 51,350 के लेवल को क्रॉस करेगा, साथ के साथ मेरा बाइंग परसेंटेज यानी कि अप परसेंटेज मेरा 65 से ज्यादा होगा, तभी मैं उसमें लॉन्ग बैट करूंगा। अब मान लीजिए काफी क्लाइंट्स कहते हैं सर मुझे क्रूड में ट्रेड करना है, क्रूड का देखिए अप परसेंटेज है 58, डाउन परसेंटेज है 42, यानी कि कहीं ना कहीं रेंज बाउंड में है, ना तो बाइंग साइड कुछ बन रही है ना तो सेलिंग साइड। तो नीचे इंडिकेटर्स भी तो बता रहे हैं सर कुछ, देखिए जैसे गोल्ड में सारे इंडिकेटर्स आप 9 के 9 इंडिकेटर, तो गोल्ड के बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। कुछ करिए यही इन्हीं इंडिकेटर्स को का हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो परसेंटेज देख लो, उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड ऊपर उसमें मेरे से टिप्स भी आती हैं यहाँ पे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिकली वही सेम अगेन एल्गो बेस्ड ट्रेड्स हैं ये भी, जैसे कि मैंने आपको स्टॉक्स में दिखाया था। अगेन दीज आर द एल्गो बेस्ड ट्रेड्स। अगर किसी को गोल्ड लेना है और प्योरली कॉल के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये बाय अबव का सिग्नल आता है यहाँ पे, साथ के साथ टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस आ जाता है। अब क्योंकि इसमें डिलीवरी मॉडल काम नहीं करता है तो हम लोग डिलीवरी ट्रेड इसमें नहीं देते। एंड करेंसी भी दिखा दीजिए सर एक बार। सर करेंसी के मॉडल पे हम लोग बिल्कुल अभी वर्कआउट कर रहे हैं। करेंसी में अभी थोड़ा सा अभी अंडर प्रोसेस है, करेंसी में अभी आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। दिस मॉडल इज अंडर ऑब्जर्वेशन, सो वी आर ऑब्जर्विंग वेदर द थिंग्स आर वर्किंग और नॉट। अगर वर्क करता है कोई मॉडल तो आने वाले टाइम में हम लोग इसमें करेंसी का भी मॉडल बिल्कुल डालेंगे। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, आई थिंक दैट इज ऑल फॉर द डे। बाकी मुझे लगता है कि इतने में लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऑर्डर ट्रेंडर यूज करना है। एंड अगर फिर भी लोगों की कुछ क्वेरीज आएंगी तो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम जरूर पूछने की कोशिश करूंगा और आपको कमेंट्स ही भेज दूंगा, तो आप तैयार रहिएगा लोगों के आंसर्स देने के लिए। So thank you so very much for connecting, Kshitij ji, and it was pleasure having you on our YouTube channel. Thank you so very much, sir. Thank you so much, Pushkar. Thank you.